नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ प्रियंका और यहाँ आपको मिलते हैं स्मार्ट, सिंपल और इफेक्टिव होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 25 अमेजिंग होम हैक्स लेकर आई हूँ एक ही वीडियो में। ये हैक्स मैंने सिंपली कंपाइल किए हैं ताकि आप सब इन्हें ईजिली ट्राई कर सकें, चाहे आप नए हों या फिर मेरे पुराने व्यूअर्स। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर वीक मिलते हैं नो कॉस्ट और जीनियस होम सॉल्यूशंस, चाहे वो अमेज़ॉन से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हों या फिर कुछ छोटे मोटे हैक्स जिनके थ्रू आप अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फेस्टिवल्स के टाइम पे मोस्टली सबके घर में पम्पकिन यानी कि कद्दू की सब्जी ज़रूर बनती है। जब भी हम कद्दू को इस तरीके से डायरेक्टली कट करते हैं, इस पे जो लिक्विड होता है या जो रेसिड्यू होता है वो हमारे हाथ पे आके स्टिक होता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ड्राई हो जाता है और बहुत इची फील होता है। उसे अवॉइड करने के लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की बहुत थोड़ी सी एक लेयर अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से रब कर लिया है। अब ऑयल की कोटिंग होने की वजह से ये जो कद्दू का रेसिड्यू है वो हमारे हाथ पे स्टिक नहीं होगा और हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी या फिर फटने जैसे महसूस नहीं होंगे। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपके लिए भी ये काम करती है या नहीं। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल आप ना लगाएं, अदरवाइज आपके हाथ नाइफ से कट भी सकते हैं स्लिपरी होने की वजह से। शेल्फ राइजर का इस्तेमाल करके हम अपने शेल्फ को वर्टिकली अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। DIY शेल्फ राइजर बनाने के लिए आप कोई भी एक स्टर्डी सा कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर के उसके जो फ्लैप्स हैं उन्हें कट कर दें एंड बस आपका ये जो शेल्फ राइजर है वो रेडी है। इसे आप किसी भी शेल्फ पर रख सकते हैं। जब आप इसे इस तरीके से शेल्फ पर रखेंगे तो देखिए आपका जो वर्टिकल स्पेस है उसको एक पार्टीशन मिलता है और आप उस स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। यूजुअली जब हम शेल्फ राइजर्स को परचेज करते हैं तो इट कॉस्ट अस अराउंड 300 to 400 रुपीज़, लेकिन देखिए कितने आराम से एक स्टर्डी से कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से भी हमने शेल्फ राइजर रेडी कर लिया है। ये पुराने धूप के डब्बे हैं जिनको मैंने टेप से कंबाइन कर दिया है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे एज अ ड्रॉर इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से हमने वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। बुक्स, नोटबुक्स, पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सीरियल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बॉक्स को मैं अच्छी तरीके से इनसाइड आउट ओपन करूंगी ताकि ये जो कलर्ड पोर्शन है वो हाइड हो पाए। अब डिजायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली नीचे से इस पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ और इस बॉक्स को हम वापस से फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेप ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे। अब यहाँ पर हमारे दोनों बॉक्सेस रेडी हैं। ग्लू लगा करके मैं इन दोनों बॉक्स को एक साथ अच्छे से पेस्ट कर दूंगी और हमारा एक नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब इसको आप किसी भी शेल्फ या फिर कबर्ड में रख करके पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर के बैक पोर्शन में जो भी एक्स्ट्रा न्यू नोटबुक्स हैं उन्हें रख रही हूँ ताकि इसको इजीली एक्सेस किया जा सके और उसी के साथ साथ फ्रंट साइड में वर्कशीट, क्वेश्चन पेपर्स और जो एक्स्ट्रा मैप्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। वैसे तो ये सीरियल बॉक्स उतने ज़्यादा स्टर्डी नहीं होते हैं, लेकिन हम तो इनको वैसे भी गार्बेज में थ्रो करते ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ में इस आइडिया को शेयर किया जाए ताकि आप भी अपने बच्चों के जो कबर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो स्टेशनरी वाला पोर्शन होता है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं। एंड जब ये खराब हो रहे हो तो इनको आप डेफिनेटली थ्रो करके दूसरे बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आइडिया को बहुत पहले मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था। पेपर बैग की हेल्प से आप एक टिश्यू ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। फ्रंट पोर्शन जहाँ स्ट्रिंग्स हैं उन्हें आपको कट करना है। अब ये वाला पार्ट ऑप्शनल है,
अब आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। फोल्ड करने से आपको थोड़ा और नीट लुक मिलेगा। अब जो टिश्यू पेपर्स हैं उन्हें आपको बॉक्स में से हटा करके डायरेक्टली इस तरीके से बैग में रखना है। और आपका अगर बॉक्स थोड़ा बड़ा है और वो प्रॉपरली पेपर बैग के अंदर फिट हो जाता है तो आपको टिश्यू को बॉक्स से हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके से 2 पेपर क्लिप ले लें और उनको इस तरीके से फिक्स कर दें। आपका एक ब्यूटीफुल सा टिश्यू ऑर्गेनाइजर या टिश्यू बॉक्स रेडी है। जो स्ट्रिंग्स हमने कट करी थी उनको आप खोल करके इस तरीके से कॉर्नर पर टाई कर सकते हैं और बाद में आप क्लिप्स को हटा दें। इससे भी बहुत अच्छा सा एक नीट लुक आता है। अब आप इस बॉक्स को अपने कार में रखें या फिर अपने घर में, ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। बच्चों की टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज घर हमेशा फैला हुआ ही मिलता है। अब बच्चों के टॉयज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके के जो बैम्बू लॉन्ड्री बास्केट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि दिस बेसिकली इज अ लॉन्ड्री बास्केट। बीच में पार्टीशन है तो यहाँ पर मैं बड़े बॉल्स और दूसरी तरफ जो भी उसके छोटे छोटे मिसलिनियस टॉयज हैं मैं उनको रख देती हूँ। इससे ये सेग्रीगेटेड भी रहते हैं और टॉयज घर में इधर उधर फैले हुए भी नहीं रहते हैं। इसका जो लिड है वो काफी स्टर्डी है, तो ये बेसिकली आपके जो स्पेस है उसको डबल अप करता है। अब इस टॉप पोर्शन के ऊपर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चीजें भी ऑर्गेनाइज हो गई और देखने में सुंदर भी लग रहा है। अगर आपके घर में कोई इस तरीके का क्लोजेट है जिसमें छोटे छोटे शेल्फ बने हुए हैं, स्पेशली स्टडी डेस्क यूनिट में, और सामान रखने से अगर बिखरता है तो आप इस तरीके के कोलैप्सिबल बास्केट या जो क्यूब्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन वोवन मटेरियल से बना हुआ है तो ये जल्दी खराब नहीं होगा और साथ ही साथ इसमें एक हैंडल भी है। तो अब जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जैसे इस क्यूब के अंदर जो भी हमारी दिवाली की लाइट्स वगैरह होती हैं, अडेप्टर्स वगैरह, एक्सटेंशन बोर्ड्स, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला इसमें हैंडल भी है, तो इसे जब चाहूँ मैं आराम से बाहर निकाल करके इसमें से सामान को एक्सेस कर पाऊंगी। तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से इस क्यूब में रख दिया है। जब भी आप इन क्यूब्स को परचेज कर रहे हो तो पहले अपने शेल्फ के साइज को मेजर कर लें और उसके बाद में ही आप इन्हें ऑर्डर करें। और इस वाली बास्केट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पेपर, डायरीज, नोटपैड्स वगैरह थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया। एंड सी कि आप कितनी अच्छी तरीके से जब इसको हम कबर्ड को ओपन करेंगे तो सारी चीजें प्रॉपरली बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगी और वो उतना ज्यादा गंदा नहीं लगेगा। प्लगिंग बोर्ड एक है तो इसी तरीके से आपको बार बार चीजों को इंटरचेंज कर ही प्लग इन करना पड़ता होगा उसे यूज करने के लिए। So to avoid all that, you can use this multi-plug with switch। तो ऐसे आपको इसमें 3 प्लगिंग पॉइंट्स मिलते हैं और हर एक प्लगिंग पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए एक इंडिविजुअल स्विच है। जैसे लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला स्विच, टॉप के लिए मिडिल में है एंड राइट के लिए राइट वाला स्विच। तो बस आप इसे इस तरीके से अपने स्विच बोर्ड में लगा दीजिए एंड जो भी चीजें आपको ऑपरेट करनी है उन्हें आप इस प्लगिंग बोर्ड में प्लग कर दें। एंड जैसे मैंने बोला, आप लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को ऑपरेट कर सकते हैं एंड राइट वाले से राइट को। इससे आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेंगे एंड जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये है एक मैजिक ब्रूम जिसे मैं काफी टाइम से देख रही थी, सो आई थॉट क्यों ना इस वीडियो में इसे भी इंक्लूड कर लूं। सो इसे आप बहुत आराम से अटैच करके असेंबल कर सकते हैं एंड इस स्लॉट को ओपन करके आप ये जो वाइपर है उसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लॉक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ब्रूम है जो कि वाइपर जैसा दिखता है एंड जो भी छोटा मोटा गंदगी आपके घर पर होती है उसे आप बहुत आराम से, जैसे आप पानी को वाइप करते हैं वैसे ही आपको जो आपकी लूज डस्ट पार्टिकल्स आपके फ्लोर के ऊपर पड़े हुए हैं उन्हें भी आपको एग्जैक्टली वाइप करना है। एंड आई मस्ट से कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये ब्रूम को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जब सुबह एक बार आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाए और उसके बाद में अगर बच्चे हों और थोड़ा बहुत कुछ गंदगी होती है उसके लिए ये वाली जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड देखिए कुछ इस तरीके से 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी फ्लोर के ऊपर डस्ट इकट्ठा हो जाती है ये उसे वाइप करके बाहर निकालता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जहाँ पर भी आप टेबल लैंप्स रखना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आपको वॉल पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ मिले।
तो वायर को किस हिसाब से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आज मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। आप इस तरीके से मेल फीमेल वाले वायर्स को ऑफलाइन स्टोर्स या फिर ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें आपको इस तरीके का एक प्लग मिलता है, जिसके साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग लैंप का प्लग है उसे आप प्लग इन करके वायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में कोई पुराना टेबल लैंप है, वो खराब हो गया है, तो उसके वायर को हटा करके भी आप अपने एग्जिस्टिंग वायर के साथ में आप इसे ऐड कर सकते हैं एंड इससे भी आप इसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे कि ये वाले लैंप के इस पोर्शन को आपको कट करना है। कट करके इन दोनों वायर्स को आप जैसे ही जोड़ेंगे, आपका जो ये वायर है उसकी लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी स्विच बोर्ड में बहुत आराम से प्लग इन कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको मेल फीमेल वाला वायर दिखाया था, उसे एक्सटेंड करने के लिए बस आपको उस एक्सटेंडर को जो आपका एग्जिस्टिंग लैंप है उसके प्लग पॉइंट के साथ में प्लग इन करना है, कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही आप इसे प्लग इन करेंगे, यू कैन सी कि जो आपकी वायर की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जो स्विच बोर्ड है वो उस कॉर्नर पर है एंड वायर क्योंकि एक्सटेंड हो गया है तो बहुत आराम से इसे मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकती हूँ। सिल्वरवेयर को क्लीन करने के लिए जो भी टूथपेस्ट आप रेगुलरली अपने घर में यूज करते हैं उससे उसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेट और दिया काफी ज्यादा गंदा हो गया है, तो इसे क्लीन करने के लिए मैं कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और टूथपेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, लेकिन जो पेस्ट आता है आप उसकी हेल्प से भी इसे बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे। बस 4 से 5 ड्रॉप पानी की ऐड करना है और इसे कुछ इस तरीके से आपको स्क्रब करना है। क्योंकि ये मंदिर के बर्तन है इसलिए मैं इसे हाथ से स्क्रब कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड विद इन फ्यू मिनट्स जितना भी ब्लैकनेस आ जाती है या ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है सिल्वर, उसे आप टूथपेस्ट से बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे। मैं रेगुलरली इस तरीके से बर्तनों को क्लीन करने के लिए कोलगेट का ही इस्तेमाल करती हूँ और फिर उसे आप नॉर्मल जो टैप वाटर है उससे क्लीन कर दें एंड यू विल सी कि जो भी आपके बर्तन है वो एकदम शाइन करने लगेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टूथपेस्ट का एक और यूज बता रही हूँ अराउंड योर होम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब अपने क्लीनिंग कैडी में एक टूथपेस्ट भी ऐड करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारे किचन के अंदर ग्लास के प्लेट्स, बोल्स या जो हमारी क्रॉकरी होती है उसमें ओवर द टाइम कॉफी पीते पीते कभी मार्क्स आ जाते हैं, टर्मरिक के निशान रह जाते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंटली हमें वाइट क्रॉकरी के ऊपर विजिबल होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन सारे ही मार्क्स को हटाने के लिए बस आपको टूथपेस्ट की जरूरत है। तो जैसे मैंने बोला मैं कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी जो रेगुलर वाइट कोलगेट है उसका। बस आप एक थोड़ा सा हल्का गीला स्क्रबर ले लें और जहाँ पर भी मार्क्स हैं उन्हें आपको बस हल्के हाथ से स्क्रब करना है। आप जैसे जैसे इसे स्क्रब करते जाएंगे जितने भी प्रोमिनेंट मार्क्स हैं वो सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जितने भी मार्क्स इस प्लेट के ऊपर थे, कोलगेट की हेल्प से स्क्रब करते करते विद इन फ्यू मिनट्स वो सारे के सारे जो मार्क्स थे वो खत्म हो गए हैं। कॉफ़ी मग्स में कभी कभी कॉफ़ी के स्टेन्स लग जाते हैं बॉटम में, तो उसे भी क्लीन करने के लिए ये कोलगेट या किसी भी तरीके का टूथपेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आफ्टर रिजल्ट्स। मैं अपने बेडरूम के स्टडी डेस्क के एक कॉर्नर पर इस जूट बास्केट को हैंडी रखती हूँ। सो बेसिकली इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे क्लोथ को आयरन करने के नेसेसरी टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स इसी बास्केट के अंदर एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। सो ये जो बास्केट है वो जूट की है, इसे दिवाली के टाइम पर मैंने परचेज किया था। इसके साथ में एक लिड भी आता है तो अंदर रखा हुआ सामान दिखेगा भी नहीं और बास्केट काफ़ी सुंदर है तो एक डेकोर पीस की तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पतला सा कॉटन का टॉवल रख रही हूँ। कभी हम कुछ ऐसे डेलिकेट क्लोथ्स को आयरन करते हैं तो उसे आयरन करने से पहले मैं इस कपड़े को लगाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैं रख रही हूँ जो हमारी आयरन है उसको। यहाँ पर अभी भी स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हैंड हेल्ड स्टीमर है मैंने उसको हैंडी रखा हुआ है। सारी चीज़ें एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड एवरीबडी इन माय होम न्यू कि सारी चीज़ें कहाँ रखी हैं। जब जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आयरनिंग के टाइम पर वो यहाँ से ईजिली पिक कर सकता है और ये एक डेकोर पीस की तरह हमारे बेडरूम में काम कर रहा है।
अगर आपके घर में कोई ऐसा छोटा सा एक स्पेस है जिसे आप फंक्शनल भी बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो देखने में सुंदर भी लगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी सा तरीका बताने वाली हूँ। ये है 2 टियर किचन शेल्फ, जिसे हम किचन के काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने में इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन हमको हमेशा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। इस शेल्फ की हेल्प से सिर्फ किचन को ही ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा कोई कॉर्नर बनाना है जहाँ पर आपको वर्टिकल स्पेस थोड़ा चाहिए है, तो इस तरीके के सुंदर दिखने वाले 2 टियर रैक्स आप घर के किसी भी कॉर्नर में इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ नट्स वगैरह रखने थे ताकि मेरा बेटा इसे जब चाहे इजीली मंच कर पाए, तो नीचे के शेल्फ में मैंने मंच रख दिए हैं और ऊपर हम इसे थोड़ा सा फंक्शनल और बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर पर मैं एलेक्सा रख रही हूँ और उसके साथ साथ क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है तो इस ग्लास जार के अंदर मैंने जैगरी के पीसेस कट करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ पंपकिन सीड्स और कुछ माउथ फ्रेशनर। तो देखिए हमारा एक छोटा सा जो कॉर्नर है वो रेडी हो गया है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा खाने से रिलेटेड लगे, तो दूसरे कॉर्नर को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ ताकि एक वो जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो पाए। तो देखिए किस तरीके से हमने इस एरिया को फंक्शनल भी बना दिया और देखने में सुंदर भी लग रहा है। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज में ला सकते हैं। जैसे कि ये एक टॉवल होल्डर या रैक है जो कि आपको अमेज़ॉन पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आज मैं इसका आपको एक और तरीका बताती हूँ डिफरेंट यूज का। सो बेसिकली आपको इस पील को रिमूव करना है एंड देन आप इसे कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं। जो हमारे कबर्ड्स के डोर्स होते हैं उनको भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ में ला सकते हैं। तो बस इस होल्डर को मैंने जो कबर्ड का डोर है उसके बैक में कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी आपके बच्चों की अगर कुछ स्कूल की टाइज वगैरह हैं उनको हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैप्स वगैरह जो होती हैं उनको भी आप इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे स्टॉल्स दुपट्टे वगैरह होते हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी वॉचेस तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी वॉचेस हैं मैं उन्हें इस तरीके से ओपन में रखती हूँ। तो कभी कभी ये जो ग्लास डायल है इस पे स्क्रैच आ जाते हैं क्योंकि ओपन में है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मुझे ना गिफ्ट में एक वॉच ऑर्गेनाइजर मिला। उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट आइडिया कि हम वॉचेस को इस तरीके से ओपन में रखें। तो ये एक 12 वॉच को ऑर्गेनाइज करने का बॉक्स है, पीछे एक और जिप मिलती है। सो आपको इस तरीके से कुशन्स मिलते हैं। तो बेसिकली आप इन कुशन के अक्रॉस आपकी जो भी वॉच है उसे कुछ इस तरीके से लॉक करके रख सकते हैं। अब ऐसे रखने से आपका जो डायल है उस पर भी स्क्रैच नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो आपकी चेन है या बेल्ट है वो भी खराब नहीं होगी। तो मैंने अपनी सारी वॉचेस रख दी। यहाँ पर बैक साइड में एक और पॉकेट है जिसमें आप जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट्स वगैरह या चेन्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इसमें इस तरीके का लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है, इसे आप लॉक कर दीजिए। आपकी जो वॉचेस हैं वो क्लोज्ड में रहेंगी और जल्दी जल्दी गंदी भी नहीं होंगी और देखने में डेफिनेटली ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। वैसे मुझे तो गिफ्ट मिला है, लेकिन ये जो वॉच ऑर्गेनाइजर है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो आई थॉट क्यों ना एक DIY वॉच ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। सो अगर आपको ध्यान हो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को तब रेडी किया था जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आप भी इसे बनाना चाहें तो ईजिली बना सकते हैं। अब इन स्लॉट्स के अंदर मैंने अपनी वॉचेस को ओपन करके रख दिया है। अब इससे ये सेपरेटेड भी रहेंगी क्योंकि बॉक्स पे ऊपर लिड भी लगा हुआ है, तो जब इसे हम क्लोज कर देंगे तो इसमें डस्ट आने की कोई चांसेस नहीं है। अब आप चाहें तो इस तरीके से सिलिका पाउच रख दें ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना आए, तो आपकी वॉच जल्दी ख़राब नहीं होगी और ये वॉच अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही ईजी और थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव वे है वॉचेस को ऑर्गेनाइज करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रेसिंग एरिया को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में ये एक प्रोडक्ट है जिसे शेयर कर रही हूँ। इसे आप अपने ड्रेसिंग एरिया पे कुछ इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। अब जो भी आपकी आईब्राउ पेंसिल, काजल पेंसिल्स या जो बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं या जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कोई ग्लास कंटेनर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडी रख सकते हैं, क्योंकि मैं एवरीडे बेसिस पर जो काजल है उसे वेयर करती हूँ।
तो मेरे लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और इससे बस बहुत आराम से आपको ऊपर ही ऊपर विजिबल है, आपको कहीं इसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्या आप इस तरीके से नर्सरी से प्लांटर्स लाके उसे डायरेक्टली घर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है? तो एक छोटी सी हैक, एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करते होंगे। किसी भी बास्केट को आप एक प्लांटर की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इम्पल्स बाय करते हैं और बहुत सुंदर सी बास्केट देख के उसे परचेज कर लेते हैं, बट समहाउ वी नेवर एंड अप यूजिंग देम। ऐसे ही ये एक लॉन्ड्री बास्केट है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सो आई थॉट क्यों ना इसको एज अ प्लांटर इस्तेमाल किया जाए। नीचे एक प्लेट रख दे और देखिए आपकी एक कैसे नॉर्मल सा जो एक कॉर्नर था उसको आपने अपग्रेड कर दिया है बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल लुकिंग बास्केट। इसमें हैंडल भी है जिसकी वजह से ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ इन केस यू वांट टू परचेज दिस बास्केट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हैक कर्टन से रिलेटेड। जब भी आप कर्टन्स को वॉश करते हैं तो इन कर्टन्स को डायरेक्टली आपको मशीन में नहीं डालना है। कर्टन्स के टॉप में जो आइलेट होती है उसमें हमारी मेटल की रिंग्स होती हैं। ये मेटल की रिंग्स जब वॉश होते टाइम ड्रम पे टकराती हैं या बैंग होती हैं तो इससे हमारे मशीन का जो ड्रम है वो खराब हो सकता है। तो आपको इन रिंग्स को गैदर करके किसी थ्रेड, हैंकी या पुराने सॉक की हेल्प से कुछ इस तरीके से एक जगह एक साथ टाई कर देना है। अब जब आप इस कर्टन को मशीन में डाल रहे हो तो जो आइलेट वाला पोर्शन है उसे आप फोल्ड करके अंदर की तरफ रख दें। जितना ये कम ड्रम के कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा आप अपने ड्रम को या मशीन को खराब होने से बचा पाएंगे। जब एक बार आपका जो कर्टन है वो अच्छे से वॉश हो जाए, इसे आप बाहर निकाल लीजिए एंड इसे जब आप ड्राई करने के लिए रॉड के ऊपर हैंग करेंगे तब आप इसका जो थ्रेड है उसे ओपन करके ही हैंग करिए ताकि जो कर्टन है वो अच्छे से ड्राई हो पाए। ऐसे एक बास्केट के अंदर नेल पेंट्स रख के हम नेल पेंट्स ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम पर जो भी नेल पेंट हमें चाहिए उसे सर्च करना डिफिकल्ट होता है। So to avoid that you can use this spice organizer, जिसे मैंने बहुत टाइम पहले एक वेबसाइट से परचेज किया था। इसमें दो इस तरीके से शेल्फ हैं जिन्हें आप आगे की तरफ स्लाइड करके कुछ ऐसे टर्न कर सकते हैं एंड इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ही कम स्पेस में आप अपने सारे के सारे नेल पेंट्स को एक शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस रखने हैं तो आप जो दोनों पार्टीशन देख रहे हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। स्पाइस की बॉटल्स इसमें आ नहीं सकती हैं, लेकिन नेल पेंट्स आप देखिए कितने आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब इसे आप अपने शेल्फ में रख दीजिए कुछ इस तरीके से एंड जब भी आपको नेल पेंट चाहिए है, जो भी शेल्फ आपको आगे की तरफ स्लाइड करना है उसे स्लाइड करके अपनी तरफ टर्न करके जो भी नेल पेंट आपको चाहिए उसे आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल को आप 2 सेकंड के अंदर एक टेबल लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जेबल टेबल लैंप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैप करेंगे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइट का जो कलर है उसे भी चेंज कर पाएंगे एंड ऑफ भी कर पाएंगे। इस पेन को आपको बॉटल के माउथ पर कुछ ऐसे रखना है और आपका जो एक DIY लैंप है वो रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, टैप करके आप लाइट के कलर को चेंज कर पाएंगे। अब किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल हो या ग्लास हो उसके अंदर भी डाल के आप 2 मिनट के अंदर अंदर इसे टेबल लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जब आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो ये 12 घंटे के लिए अच्छे से लाइट देता है। अब अगर आपके किचन के अंदर ग्लास कंटेनर्स या जार के लिड या कैप खो जाएं तो उसके लिए एक छोटी सी हैक है। आप अपने किचन के अंदर एक बलून हैंडी रख सकते हैं। बलून को आपको ब्लो करना है और कुछ इस तरीके से जो आपका ग्लास जार है उसके ऊपर रखना है। अब जो ओपनिंग है उसमें से आपको जो एयर है उसे रिलीज करना है और ऊपर वाले हाथ से आपको अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो कंटेनर का जो माउथ है जार का
वहां पर बलून अच्छी तरीके से एक लिड का शेप ले पाए। जैसे जैसे आप इसमें से एयर पास करवाते जाएंगे, आप इस तरीके से नोटिस करेंगे कि ये अच्छी तरीके से जैसे लिड होता है उसी के शेप में ये बलून ऊपर की तरफ फिट हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए आप इस तरीके से रख सकते हैं बलून हैंडी किचन में, और इसके अंदर रखा गया सामान भी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी लाइफ हैक्स है जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। क्योंकि समर्स आर अप्रोचिंग, तो अगर आप भी अपने घर में इस तरीके से वाटर हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें स्टोर करके रखने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्लास्टिक में रखने की वजह से प्लास्टिक कभी कभी खराब हो जाता है, बीच से फट जाता है, तो रॉड के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप किसी भी तरीके के पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि सॉक्स थोड़ा सा लंबा वाला हो। अब जैसे आप रेगुलरली अपने पैरों में सॉक्स पहनते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इस सॉक्स को आपका जो रॉड है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। सो बेसिकली आपको जो सॉक्स है उसे एक कवर की तरह अपने रॉड के ऊपर चढ़ाना है। अब जो आपकी एक्स्ट्रा वायर है उसको अच्छी तरीके से जहाँ से उसका प्लग पॉइंट है वहाँ से आप इसे रैप करना शुरू करें। छोटे छोटे आपको ऐसे राउंड्स लेने हैं और इसको भी जो हमारा सॉक्स है उसके अंदर ही हम इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो हमारी रॉड है वो कम्प्लीटली डस्ट से हम इसे प्रोटेक्ट करके रख पाएं। अब आप चाहे तो इसको किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या आप भी इसी तरीके से अपने वार्डरोब के अंदर शेल्फ में स्पेशली अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? ऐसे रखने से अगर बीच में डिवाइडर नहीं हो तो कपड़े दे जस्ट केप्ट ऑन फॉलिंग। सो टू अवॉइड दैट आप इस तरीके के शेल्फ डिवाइडर्स या शेल्फ ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको आपको DIY करना है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका ये एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। Now this organizer come with a lid, ताकि आप अपने कपड़े इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रख पाएं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल करेंगे और ये जो ऊपर वाला लिड है उसको हम ओपन कर देंगे। अब बस जहाँ पर भी शेल्फ में आपको डिवाइडर क्रिएट करना है वहाँ पर आप इस ऑर्गेनाइजर को रख दें। अब इस पोर्शन में मैंने सारी टी शर्ट्स को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसकी वजह से टी शर्ट दूसरी साइड में गिरेंगी नहीं, एक डिवाइडर भी मिल गया। अब जितने भी मेरे कॉर्डसेट्स हैं मैं उन्हें पेयर में एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके इस ऑर्गेनाइजर के अंदर रख रही हूँ। लास्ट में आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजर में एक छोटी सी बैक है जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो पीछे की तरफ फॉल नहीं होंगे, और क्योंकि हमने लिड भी नहीं लगाया है तो आप देखिए कितने अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब भी कपड़े चाहिए हो आप पूरे ऑर्गेनाइजर को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो भी आपको पैर चाहिए है उसको आप ऐसे, जैसे अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, उस तरीके से भी बाहर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक इस तरीके के भी शेल्फ डिवाइडर्स होते हैं, ये भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बैग से इसमें कपड़े कभी कभी पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से अपने वॉश बेसिन के पास में सोप डिस्पेंसर रखती हूँ इस DIY प्लेट के अंदर। प्लेट में पानी भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो ये कभी कभी गिरता रहता है, स्पेशली अगर घर में बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं सोप डिस्पेंसर होल्डर, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसे आपको वॉल में विदाउट एनी नेल और ड्रिल पीछे इसमें एडेसिव दिया गया है, तो इसे बस आपको अपने टाइल वाली वॉल के ऊपर स्टिक करना है। तो पीछे से बस मैं यहाँ पर पील रिमूव करूँगी। टाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लें, या जिस भी वॉल पर आप लगा रहे हैं उसे पहले क्लीन करते हैं और उसके बाद में इसे स्टिक कर दीजिए। अब स्टिक करने के तुरंत बाद में इसको यूज़ करना नहीं स्टार्ट करना है, जस्ट लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स और उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो अब बस आपको जो बॉटल का नेक है उसको अनस्क्रू करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था तो इस होल्डर में नहीं आ रहा था, लेकिन जो इस तरीके की नॉर्मल वाली बॉटल्स होती हैं उसके अंदर बस नेक को ओपन करके इस होल्डर को आपको फिक्स करना है और उसके बाद में जो बॉटल का नेक है उसको स्क्रू कर दीजिए। अब जहाँ से आपने इसको अभी जिस टेप के ऊपर हमने इस होल्डर को फिक्स करा था, बस आपको अब इसे वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करके फिक्स करना है। एंड आपका जो सोप डिस्पेंसर है वो आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी नहीं है, तो काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होगा और बहुत ही आराम से इसे हर कोई एक्सेस भी कर पाएगा।
इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस प्रोडक्ट को रिफिल करना भी काफ़ी इजी है। अगेन जो बॉटल का नेक है उसे अनस्क्रू कर दीजिए एंड देखिए कितने आराम से बॉटल निकल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में बच्चे होंगे तो सबके पास में ऐसा स्लैब बैंड होगा ही होगा। ये थोड़ा सा खराब भी हो गया था तो इसकी हेल्प से हम DIY कर्टन टाई बनाते हैं। मैं यहाँ पर मैक्रामे थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे बैंड के अक्रॉस मैं इस थ्रेड को रैप कर दूंगी। क्योंकि हमने इसमें थ्रेड लगाया है तो अब इसे बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम इसे कर्टन में बहुत आराम से रैप कर पाएंगे। जब भी आपको लगता है कि आपको अपने कर्टन्स को क्लोज करना है तो उसके लिए आप इस DIY कर्टन टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और साथ ही साथ जब आपको इसे हटाना होगा तो आप इसे बहुत आराम से हटा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखने में बहुत बोहेमियन सा लुक भी देता है और आपके रूम के जो एस्थेटिक्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ होम हैक्स। आई होप कि ये हैक्स आप सबका टाइम के साथ साथ पैसे बचाने में भी हेल्पफुल रहे होंगे। See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.